नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि जिस तरह से पूरे देश में जो है वो सेना के शौर्य को समर्पित तिरंगा रैली निकाली जा रही है, उसी को लेकर आज जम्मू के कस्बा बिश्नाह में जो है वो एक तिरंगा रैली जो है भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित, भारतीय सेना के पराक्रम को समर्पित जो है वो एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेतागण, विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता और जो आम नागरिक हैं वो शामिल है। आपको तो बताएं कि जिस तरीके से नापाक पाकिस्तान को जो है उसके घर में घुसकर भारतीय सेना ने जो सबक सिखाया है, उसके बाद पूरे देश में भारतीय सेना को जो है वो सल्यूट किया जा रहा है। उसी को लेकर आज बिश्नाह विधानसभा में जो है वो तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आम नागरिक हैं और जो भाजपा विधायक हैं वो इस रैली में जो है वो भाग ले रहे हैं। आपको बताएं कि जो तिरंगा रैली बिश्नाह के केसी मोड़ से शुरू होकर जो है बिश्नाह के रामबाग मंदिर में जो है वो समाप्त होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये रैली जो है ये पाकिस्तान को जो कड़ी चेतावनी है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जोश है जो आम नागरिकों में। तो हमारे साथ बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव कुमार भगत जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की तिरंगा रैली को लेकर? जो आज जो तिरंगा रैली जो निकाली गई है ये उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने इस जंग में अपनी जो जानें दी हैं। खासतौर पर 22 तारीख को जो पुलवामा में जो कायराना हरकत की गई, जो नाम पूछ के जो हत्या की गई थी, उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हमारे जो जितने भी पाकिस्तान के जितने भी ठिकाने थे उनको खत्म करके रख दिया गया है। और खासतौर पे पाकिस्तान जो बार बार जो कायराना हरकतें करता रहता था, उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। खासतौर पे जो अभी जो सीज फायर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध विराम कर दिया गया है। जब मिशन सिंदूर जो अभी तक जारी है, अगर पाकिस्तान की हमारी तरफ से कोई हरकत नहीं की जाएगी, अगर पाकिस्तान से कोई भी हरकत की जाएगी, गोली चलाई जाएगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जहाँ से फिर गोली नहीं, फिर जहाँ से गोले बरसाए जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान आपको घुटनों पे आ गया है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आपको कोई भी ऐसी हरकत करेगा। तो हमारे साथ विधायक गारू भगत जी, उनसे बातचीत। सर, क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर और गृह मंत्री, उन्होंने जो भारत के इतनी जनसंख्या को जो एक आश्वासन दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो यहाँ से गोले दागे जाएंगे और पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारेंगे। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसी विश्वास के तहत जो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ और पाकिस्तान स्पॉन्सर जो मिलिटेंटों ने एक घिनौनी हरकत की और हमारे देशवासियों को, निहत्तों को उनको शहीद कर दिया, और उसका जवाब देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हुए पाकिस्तान को जो धूल चटाई है वो पूरे विश्व ने देखा है। और पूरा विश्व जो है वो भारत की शक्ति को मान रहा है। और भारत की शक्ति, मैं समझता हूँ कि जो हमारी आर्मी है वो बिल्कुल सशक्त है और किसी भी पाकिस्तान की घिनौनी हरकत का बिल्कुल मुंह और प्राप्त उसका जवाब दिया जाएगा। बिश्नाह के पूर्व विधायक अश्विनी कुमार शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तिरंगा रैली को लेकर? ये तिरंगा रैली आपने देखा कि जम्मू में भी 15 तारीख को इसकी शुरुआत, जहाँ के आम नागरिक जो है, सिविल सोसाइटी जो है, आम जन जो है, अब वो अपनी सेनाओं के शौर्य जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान को घुटने पे ला के, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप जो लगभग 9 के करीब टेररिस्ट कैंप जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आतंकवादी थे, सैकड़ों के हिसाब से आतंकवादी मारे गए। टेररिज्म की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान चलाता है, सीधा भारत ने उसको टारगेट बना के हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार और हमारी सेना जो है, उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि सिविलियन के ऊपर, पाकिस्तान के किसी सिविलियन के ऊपर हमारा अटैक नहीं था। हमारा जो अटैक था वो टेररिस्ट कैंप के ऊपर था। हमारी सेना का जो अटैक था टेररिस्ट कैंप के ऊपर था। और टेररिस्ट जो थे, सैकड़ों के हिसाब से वो टेररिस्ट मारे गए। उनका जो इंडस्ट्री उन्होंने टेररिज्म की लगाई थी उसको ध्वस्त किया गया। 15 उनके एयरबेस स्ट्राइक किए गए और लगभग पाकिस्तान घुटनों पे लाया गया बहुत तादाद में, जहाँ पे आपने देखा कि जो है कितना जोश है, जुनून है।
और आम जन जो है वो घर से निकलकर तिरंगा हाथों में लेकर अपनी सेना के सम्मान के लेकर लिए खड़ा होगा, उनके पीछे खड़ा होगा। पूरा देश एकजुट है और अगर दोबारा ऐसी कोशिश की गई तो पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान का जो नाम है दुनिया के नक्शे से जो है वो मिटा देगा। बिल्कुल पूरा देश है। हमारे साथ भाजपा जिला बॉर्डर के अध्यक्ष हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस रैली को? ये जो रैली है, आपको पता है कि जो पहलगाम में उन्होंने एक निंदनीय जो काम किया था पाकिस्तान ने, ये उसके रोष में जो आर्मी ने अपना शौर्य दिखाते हुए जो आर्मी ने अपना हमें गर्व के क्षण दिए, उसमें जो उन्होंने अटैक किया सिंधु ऑपरेशन के रूप में, उसके बाद जो पूरे देश भर में एक गर्व का माहौल था, उसी के मद्देनज़र और उसके बाद हमने देखा कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने छोटी मोटी हरकत करने की कोशिश की, उसका भी जवाब आर्मी ने दिया और हमें बार बार गर्व कराने का माहौल बनाया इस देश में। तो उसके मद्देनज़र एक सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के नाम से एक फोरम थी, उन्होंने हमसे संपर्क किया और काफ़ी NGO और काफ़ी लोगों ने मिलकर एक आह्वान किया कि इस बार हम लोग जितने भी इकट्ठे होकर आर्मी के शौर्य पे, आर्मी के मान सम्मान में एक यात्रा निकालेंगे तिरंगा यात्रा के रूप में। और वो देश भर में एक माहौल बना है, क्योंकि जैसे आर्मी हमारी बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रही है, हमारे लोग उनका ये गौरव बढ़ाकर, हौसला बढ़ाकर ये बताना चाहते हैं कि आप बॉर्डर पे आप खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। हमारी दिल्ली सैनिकों ने दुश्मन को मुंह तोड़कर जवाब दिया है, अपने जो नागरिक है उनकी रक्षा की है। तो ये हमारी तीनों सेना का हिस्ट्री रही है। जब भी हमारे देश पर, हमारी भारत माता पर कोई भी कंट्री, दुश्मन की कंट्री आंख उठाती है, उस वक्त हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उस दुश्मन का मुंह तोड़ का जवाब देती है। ऐसा मौका आता है उस वक्त जो सेनाएं होती हैं उनका उपलक्ष्य होता है। उस वक्त सेना का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि अपनी जान को कुर्बानी देने पर भी भारत माता की सेवा करनी है और अपने नागरिकों को बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत माता की सेवा करनी है और अपने नागरिकों को बचाना है। हमारे साथ भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता है सुरजीत सिंह नेता जी। सर क्या कहना चाहेंगे तिरंगा रैली को लेकर? शुक्रिया जी। आज की ये जो तिरंगा रैली है, इसका जोश देखकर आप देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत पुलवामा में देखने को मिली, उसके बाद इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों के ठिकानों को जिस तरह जबरदस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की रिएक्शन को देखते हुए फिर हमारी आर्मी का जो प्रतिक्रिया थी, उसके बाद पाकिस्तान का जो तबाही देख के उसको निपटाना पड़ा और अंतिम समय हमें देखने पड़े। और ये लोगों का जोश इंडियन आर्मी की सपोर्ट के लिए है कि 140 करोड़ के करीब लोग जो इंडियन आर्मी की सपोर्ट में हैं और ये आज तिरंगा यात्रा उनकी रैली भी थे। तिरंगा यात्रा में जितने भी हमारे लोग, सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने भी साथ दिया, उनका मतलब धन्यवाद करते हुए जय हिंद जय भारत। तो आप देख सकते हैं भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को दर्शाती हुई ये तिरंगा रैली, और आज देश का हर एक दिल जो है वो अपनी सेना के शौर्य को और उनके जो है उसके सम्मान में धड़क रहा है। हम सभी देशवासी अपनी सेना के जो उनका पराक्रम है उसको जो है वो दिल से सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।